क्या आप भी क्लाउज और सेंटेंस के बीच मेजर डिफरेंस को लेके कंफ्यूज रहते हैं? और इसी के दोस्त हैं प्रोवर्ब और पैंग्राम, इन दोनों में क्या अंतर होता है, अर्थात इन चारों में क्या मेजर डिफरेंस है और क्या चीजें कॉमन है? इस बात को लेकर यदि आप भी कंफ्यूज रहते हैं और जब भी कोई टीचर कोई कहानी वगैरह या बुक वगैरह पढ़ाते हैं तो जब सेंटेंस कोई लंबा होता है तो वो कहने लगते हैं कि इसमें एक से ज्यादा क्लाउज आया है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्लाउज सेंटेंस में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। यदि इस तरह का सरदर्द आप भी आज तक झेलते रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। हेलो एवरीवन, एसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह टेंस से पहले का बेसिक के संदर्भ में यह अगला वीडियो है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि क्लाउज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्लाउज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य यहाँ पे देखिए, इसका परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा को पढ़ के घबराना नहीं है, ये किताबी परिभाषा है, इसको हम अपने शब्दों में बताएंगे। कह रहा है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी क्लाउज एक भाग होता है तुलनात्मक रूप से बड़े सेंटेंस का, है ना। इन विच, जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, एंड वन वर्ब, और एक वर्ब होता है। यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। चलिए अब हम अपने शब्दों में आपको बताते हैं कि क्लाउज क्या होता है। इतना जान लीजिए कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा उसे हम क्लाउज कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कहने का मतलब यह नहीं है कि आप गिनती करने लगिएगा कि एक वर्ब दो वर्ब, नहीं, एक सब्जेक्ट। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है, सब्जेक्ट और वर्ब है ना होना चाहिए। तो जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया उसका नाम आंख बंद करके आप क्लाउज कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम गोज। तो यहाँ पे देखिए, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले आए हुए वर्ड्स को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ये जानते होंगे आप। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लाउज। तो ये क्या है जी, एक क्लाउज है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सीता सिंग्स। सीता क्या है, तो सीता ये सब्जेक्ट है, सिंग से क्या है, वर्ब है। सीता गाती है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लाउज, है ना। तो हमने क्या कहा कि जिसमें भी सब्जेक्ट या वर्ब होता है उसे हम आंख बंद करके क्लाउज कह सकते हैं। फाड़ के फेंकिए इस परिभाषा को यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो। आप मेरी परिभाषा याद रखिए कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, एक भी मत कहिए, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। अब देखते हैं कि सर सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बचपन से परिभाषा आप रट रहे हैं, शायद यहाँ भी आप कंफ्यूज होते होंगे। हमारे शब्दों में समझिए, ये क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट यानी पूरा अर्थ देता है, अधूरा अर्थ नहीं, पूरा अर्थ देता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। हालांकि परिभाषा सही है, लेकिन देखिए बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पूरा और अधूरा का क्या मतलब है। जैसे राम गोज, राम जाता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कहाँ जाता है, अर्थात ये वाक्य अधूरा है, इसमें जो जानकारी है वो अधूरी है। सीता गाती है, क्या गाती है ना। तो यहां पर ये क्या है, अधूरा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अच्छा, सेंटेंस को पहचानने के एक आसान ट्रिक आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा। एक कहने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। अब ये अदर वर्ड क्या होता है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यदि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखें, 10 से पहले के बेसिक में, शायद 3-4 नंबर का वीडियो होगा, या देख लीजिएगा। तो वहां पर तो इस तरीके से सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ करके बाकी कुछ भी लिखा है तो समझिए अदर वर्ड्स है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहीं देखने को मिल रहा है तो समझिएगा उसका नाम होगा सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि राम गोज टू मार्केट। देखिए इसी एग्जांपल को लिएगा, राम गोज। अब देखिए, राम गोज, राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद ये आपका टू मार्केट एक्स्ट्रा कुछ मिल गया ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, तो आंख बंद करके कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसका नाम अदर वर्ड रख दीजिए। और इस तरीके से बताइए, कह रहा है कि जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अदर वर्ड के रूप में कुछ हो, हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। या फिर इसका कंप्लीट मीनिंग इस हिसाब से भी देखेंगे, तो राम जाता है कहाँ जी, बाजार। तो लग रहा है ना कि ये वाक्य पूरा सेंस दे रहा है, तो इस तरीके से क्या हो गया, सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, करेंगे सीता सिंग्स, यानी सीता गाती है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया, और अदर वर्ड के रूप में कुछ भी लिखा हो सब्जेक्ट वर्ब के बाद, समझिएगा वो अदर वर्ड है। और इस तरीके से ये क्या हो गया, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो फिर इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। और इसका कंप्लीट सेंस भी है कि सीता गाती है, भाई क्या गाती है, तो एक गाना गाती है ना।
अब यहाँ पे वो मेजर बात और मेजर डिफरेंस देखिए कि क्लाउज सेंटेंस में वो क्या ऐसी चीज जो लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बताते ही ऐसे है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट कह रहा है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस एक क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब ये आपको करेगा कंफ्यूज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राम गोज टू मार्केट, यह क्लाउज भी है, इसको सही किया गया है, और ये सेंटेंस भी है, लेकिन राम गोज ये ओनली क्लाउज है, इसको गलती से भी सेंटेंस कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए क्लाउज की परिभाषा हमने आपसे शेयर किया कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक नहीं मतलब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसे हम लोग क्लाउज कहते हैं। ये बताइए हमने ऐसा कोई बाउंडेशन रखा कि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने बोला नहीं, बोला ना। तो कह रहा है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, बस इतना कह रहा है। अदर वर्ड के रूप में कुछ आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लाउज वही है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आए वो क्लाउज है, अदर वर्ड कुछ आ जाए तो भी वो क्लाउज ही है ना, न आए तो भी वो क्लाउज है। मेन इसका बाउंडेशन है कि सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, आगे की बाउंडेशन नहीं है कि आगे भी कुछ होना चाहिए या नहीं। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाता है तो क्लाउज नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये सेंटेंस क्या कह रहा था कि हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और अदर वर्ड के रूप में कुछ चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं। अदर वर्ड के रूप में यदि कुछ चाहिए ही चाहिए, तो ये बताइए जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही, और अदर वर्ड के रूप में कुछ और भी होगा। तो जिसमें सब्जेक्ट का वर्ब होता है उसी को तो क्लाउज भी कहते हैं ना। लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो केवल अदर वर्ड्स का। लेकिन सेंटेंस को क्लाउज क्यों कह दे रहे हैं और क्लाउज को सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि क्लाउज में केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही हो, जबकि सेंटेंस जिक्र करता है कि हमको सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी कुछ चाहिए, जबकि ये बाउंडेशन ये क्लाउज नहीं रखता है, समझ रहे हैं ना। तो यही वो डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है। क्यों बाबू, क्योंकि हर एक सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, है ना। तो क्लाउज की परिभाषा क्या कह रहा था कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसे क्लाउज कहते हैं। तो ये बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो रहा है, तो ये सेंटेंस है आपका, तो फिर क्लाउज में भी तो सब्जेक्ट वर्ब होता है तो उसे क्लाउज कहते हैं, तो फिर ये क्लाउज भी है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हर क्लाउज में अदर वर्ड के फॉर्म में कुछ हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे राम गोज, इसमें कहां पर अदर वर्ड के रूप में कुछ है, नहीं है ना। तो इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, तो केवल सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लाउज है, कुछ और भी आता तो भी क्लाउज होता, क्योंकि बाउंडेशन तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब तक ही है ना, आगे कुछ हो ना हो उस पर बाउंडेशन नहीं है ना। आई होप ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसके बाद भी यदि आपको कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, सॉरी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि ये प्रोवर्ब और पैंग्राम ये इन्हीं के दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं, इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन मैं बता देता हूं। कॉमन यही है कि इसमें इसमें भी इन दोनों में भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अभी अदर वर्ड के रूप में भी इसमें चीजें होती हैं, मतलब कि इस चारों में कॉमन क्या है कि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। मतलब इस चारों में एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, तो चारों में होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब में एक कॉमन बात है। चूंकि ये प्रोवर्ब और पैंग्राम इन दोनों से अलग कैसे हो जाते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कि ये प्रोवर्ब और ये पैंग्राम उन दोनों से कैसे रिलेट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसलिए रिलेशन होता है दोनों का उससे, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होता है और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, बट उन दोनों से अलग कैसे होते हैं इस बात को जानिए। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस, यानी कि हम सेंटेंस को ही प्रोवर्ब कहने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन क्या है कि दैट जो स्टेट्स दिखाता बताता है और जनरल ट्रूथ एक सामान्य सी सच्चाई को, एंड और गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर कोई सलाह देने का काम करता हो, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि अ प्रोवर्ब इज अ लिटरल आर एन इंटेंडेड मीनिंग, मतलब कि प्रोवर्ब का जो मीनिंग आप निकालते हैं वह वर्ड टू वर्ड भी निकल सकता है और वर्ड टू वर्ड नो भी निकल सकता है, इंप्लाइड इंटेंडेड, अब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, अंतर्निहित मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इस अपने शब्द में बता दूं कि देखिए सेंटेंस को ही हम लोग प्रोवर्ब कहेंगे। कंडीशन बस एक है
कि वह सेंटेंस या तो कोई जनरल ट्रूथ को बताएगा, ये कोई ऐसी बात को बताएगा जो सदियों से लोग उसको बोलते चले आ रहे हैं, हम और आप यूज करते चले आ रहे हैं। वह वाक्य कोई जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक के हिसाब से सही हो, लेकिन वो सदियों से या फिर ज्यादा दिनों से वो उस वाक्य को हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो वह सेंटेंस ही अब कहलाने लगेगा प्रोवर्ब। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। लिखा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वाक्य आपने खूब सुना होगा। अब चूंकि यह एक सेंटेंस है, क्यों भाई, सेंटेंस के नियमों को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। देखिए मेक्स वर्ब है तो इससे पहले आया हुआ वर्ड सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अदर वर्ड के रूप में कुछ है ये, तो इसका नाम तो सेंटेंस होना चाहिए था। और यदि जो चीज सेंटेंस है वो क्लाउज भी होना चाहिए था। तो लेकिन यह न सेंटेंस कहेंगे न क्लाउज कहेंगे, इसको प्रोवर्ब इसलिए कहेंगे कि यह एक पॉपुलर सेंटेंस है। तो पॉपुलर सेंटेंस होने के चलते अब इसका नाम हो जाएगा प्रोवर्ब। क्यों, आप बताइए कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर आपको बहुत बार बोले होंगे कि देखो बाबू, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और वहां पे एक वाक्य कभी कभी बोल देते हैं इंग्लिश के टीचर कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब कि अभ्यास मानव को पूर्ण बनाती है। हमने कोई चीज आपको पढ़ाया, उसके बाद जितना उसका प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, समझ जाए वो चीज आपका हो जाएगा। और यदि आप रिवीजन नहीं करिएगा, घर पे उसे सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये वाक्य आपने सुना होगा, ये चूंकि पॉपुलर वाक्य है। यहाँ पे देखिए कह रहा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका हिंदी होता है भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। तो ये वाक्य आपने बहुत ज्यादा दिन से, जब से आपने अपना होश संभाला होगा तब से ये वाक्य सुनते आ रहे होंगे, और ये काफी दिनों से बोलते ऐसे ही आ रहे हैं कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। नहीं, ऐसे सुने होंगे कि क्या बोलते हैं, जो ज्यादा बोलता है वो कुछ करता नहीं है, इस तरह की कहावत हिंदी में आपने सुना होगा। और जल गगरी छलकत जाए, है कि नहीं, ज्यादा बात करने वाले लोगों के पास जानकारी कम होती है, और जो ज्यादा जानते हैं वो गंभीर रहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, कहावत हिंदी में भी आपने सुना होगा। यहाँ देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे कह रहा है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, एक एडवाइस है ना, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इसलिए आप ईमानदार बने। तो यह एक सलाह है ना। और चूंकि ये आज किसी ने नहीं बोल दिया, ये सदियों से आ रहा है, तो इसलिए ये एक पॉपुलर सेंटेंस हो गया, और पॉपुलर सेंटेंस होने के कारण इसका नाम प्रोवर्ब हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि डायमंड कट्स डायमंड, आपने ये नहीं सुना होगा तो हिंदी में सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। अब यहाँ पे जो हमने कहा था कि लिटरल मीनिंग और इंटेंडेड मीनिंग, मतलब इंप्लाइड मीनिंग, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए डायमंड का मतलब हीरा होता है, कट माने काटना होता है, डायमंड का मतलब हीरा। तो कह रहा है कि हीरा काटता है हीरे को, जबकि ऐसा नहीं है, लोहा लोहे को काटता है। तो आयरन होना चाहिए था इसकी अंग्रेजी, मतलब कि ये डिक्टो नहीं निकल रहा है, समझ रहे हैं, कुछ कुछ का आ रहा है, जैसे काटना यहाँ पे आ रहा है, कट माने काटना, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ डायमंड का मतलब हीरा होता है, तो हीरा नहीं आ रहा है ना, तो इसी को कहते हैं इंटेंडेड मीनिंग। समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बार्किंग डॉग, ये बिल्कुल डिक्टो निकल रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते, इसका हिंदी भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम मतलब शायद ही, और बाइट माने काटते हैं। तो बिल्कुल इसका क्या निकला, लिटरल मीनिंग, मतलब वर्ड टू वर्ड शाब्दिक अर्थ निकला। तो इसको हम लोग कहते हैं लिटरल मीनिंग। और इंटेंडेड मतलब जहां पे वर्ड टू वर्ड नहीं निकलेगा, मतलब कह रहा है कि मिला जुला के प्रोवर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन यदि वो सेंटेंस पॉपुलर है ना, उस सेंटेंस को मोस्ट ऑफ लोग बोलते सदियों से आ रहे हो, जानते हो, तो फिर समझ जाइएगा वही सेंटेंस प्रोवर्ब कहलाएगा। और ये जो प्रोवर्ब होगा वो लिटरल मीनिंग दे सकता है और इंटेंडेड मीनिंग भी दे सकता है। शायद हमने ज्यादा बोला। चलिए अब चलते हैं पेंग्राम पे। अब देखिए पेंग्राम इन तीनों से अलग कैसे है। कह रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस कंटेनिंग ऑल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड पेंग्राम। हमारे शब्दों में समझिए, कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा वाक्य जो कंटेन यानी रखता है ऑल लेटर्स, सभी लेटर्स को, ऑल द अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट के सभी। अल्फाबेट किसे कहते हैं, ए टू जेड लेटरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं ना। तो कह रहा है कि ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, वो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वो 26 के 26 लेटर का यूज कर दिया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस यदि कोई मिल रहा है तो उसी सेंटेंस का नाम हो जाएगा पेंग्राम। देखिए दोनों को कहने का अपना अलग अलग कंडीशन है, सेंटेंसी पेंग्राम कहला रहा है और सेंटेंसी प्रोवर्ब कहला रहा है, बस इसका दोनों का कंडीशन अलग है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल कह रहा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसको भी आपने खूब सुना होगा। इसकी हिंदी है एक फुर्तीली भूरी लोमड़ी एक आलसी कुत्ते के ऊपर छलांग लगाती है। ये मतलब क्या है, इसको देखिए यहाँ पर कि पेंग्राम इसे क्यों कह रहे हैं, इसे हम सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे हैं, प्रोवर्ब क्यों नहीं कह रहे हैं, क्लाउज क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सेंटेंस है कि आप इसे काउंट करिएगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें ए टू जेड सभी लेटर्स इसमें आए होंगे। आप खोजिएगा इसमें और देखिएगा, इसमें एक भी लेटर्स ऐसा नहीं हो जो छूट जाए।
इसमें ए टू जेड सब लेटर आए होंगे, क्रम में आए जरूरी नहीं है, आगे पीछे कहीं ना कहीं सब ये आया होगा, मतलब 26 लेटर इस सेंटेंस में आया होगा। और आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, तो ये बड़ी ही बात है, क्योंकि हर सेंटेंस में ऐसा संभव नहीं है। ये बहुत रिसर्च के बाद 2 सेंटेंस मिले हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ऐसे 50 सेंटेंस जरा देखते हैं आता है। तो इस तरीके से ये रेयर ही है। अब आगे देखिए कह रहे हैं कि पैक माई बॉक्स, यानी कि मेरे बॉक्स को क्या कर दो, पैक कर दो विद 5 डजन, यानी 5 दर्जन लिकर के, मतलब क्या होता है, शराब, शराब जगों के साथ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 दर्जन शराब के जगों के साथ मेरा बॉक्स पैक करो। इसमें भी जब आप काउंट करिएगा तो इसमें ए टू जेड सभी लेटर्स मौजूद होंगे। तो आई होप मैं एक बार 1 मिनट में ये कंक्लूजन आपको दे देता हूं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप आज के बाद पैंग्राम, और सबसे मेन बात तो ये है कि क्लाउज और सेंटेंस में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पैंग्राम और प्रोवर्ब का तो नाम, प्रोवर्ब सुने होंगे लेकिन पैंग्राम का नाम कई बच्चे सुने तक नहीं होंगे, तो चूंकि आपस में रिलेट करता है तो हमने उसको इसमें जोड़ लिया है। लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन शायद नहीं रहा होगा कि सर क्लाउज और सेंटेंस और प्रोवर्ब और लास्ट बताया था हमने पैंग्राम, पैंग्राम, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यह कुछ अलग नहीं है, ये भी अलग नहीं है, सेंटेंस को ही कहेंगे, बस कंडीशन है। क्या है बाबू, कंडीशन है, बस कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यह है प्रोवर्ब कहने का कि यदि वह सेंटेंस पॉपुलर है, मतलब वह या तो कोई सलाह देने के लिए कहा जा रहा है, या कोई ऐसा सेंटेंस जो सदियों से या ज्यादा दिनों से लोग उसको यूज कर रहे हैं, कहावत जो हिंदी में आपने कहते हैं कि ये कहावत है, उस टाइप में यदि उस सेंटेंस को, अच्छा बताइए कि जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कहावत है, सदियों से यूज होने वाला कोई सेंटेंस है, आप कहेंगे हाँ सर, फिर भी तो बहुत सारे सेंटेंस लोग बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा, बहुत बार इसको हम सुने हैं। अरे यार वैसा कुछ नहीं है, इससे कोई सीख नहीं मिल रही है, और ये कोई आदत है, कोई वो चीज नहीं है, नॉर्मली एक सिंपल सी बात है ना। तो ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कह रहा है कि सेंटेंस ही प्रोवर्ब कहलाएगा जब वो सेंटेंस से कोई क्या होगा, जनरल ट्रूथ, कोई सच्चाई की, जैसे मैंने कहा कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, है ना, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आपने सुना होगा। तो आप बताइए, तो ये पॉपुलर सेंटेंस नहीं है, ये लोग बोलते नहीं है। अब इसमें सच्चाई है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये सेंटेंस बोलते हैं ना लोग ज्यादा, तो ये चूंकि ये पॉपुलर हो गया है, तो इसलिए अब इसी सेंटेंस का नाम हो जाएगा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसको अब हम बोलेंगे प्रोवर्ब, समझ में आया। और ये सेंटेंस ही पैंग्राम कहलाने लगेगा यदि उसके अंदर ए टू जेड सभी लेटर मौजूद हो। और सेंटेंस क्या था, सेंटेंस वही था जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और इसके अलावा कुछ और भी आया हो जिसे आप अदर वर्ड कह रहे हैं। तो आई होप ये तीनों क्लियर हो गया होगा। और बाकी ये क्लाउज क्या था कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे क्लाउज कहते हैं। बाकी आगे कुछ दो तो अच्छा है, नौ दो तो भी अच्छा है, लेकिन ये दो होना ही चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, क्योंकि क्लाउज में अदर वर्ड मिलेगा, अदर वर्ड मिलेगा तो सेंटेंस तो है वो अलग बात है, लेकिन अदर वर्ड के साथ सब्जेक्ट वर्ब भी तो मिल जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब भी तो फाउंडेशन है क्लाउज का, तो इसलिए क्लाउज भी होगा। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहा होगा कि ये क्लाउज, सेंटेंस, पैंग्राम, प्रोवर्ब क्या होता है। ऐसी यदि हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल एसके डीपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।